हेलो दोस्तों, मैं हरिओम आपका अपना भाई आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आज मैथ में जो क्लास 11th का एक्सरसाइज क्या है 1.3 है, क्या है 1.3, उसमें हम 1.3 को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि मैं पहला क्वेश्चन लिख रखा हूं उसके फोर्थ पार्ट लिख रखा हूं। अब एक बात इसमें मैं आपको छोटी सी समझाना चाहूँगा कि क्या कह रहा है ये। यहाँ पे कह रहा है मेक द करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट, यानी कि आपको पहले सबसेट जानना जरूरी है। अब सबसेट क्या होता है? सबसेट ये होता है, मान लीजिए मैंने कोई एग्जांपल लेके अभी आपको सबसेट बताए दे रहा हूँ, फिर आपको ये क्वेश्चन की धज्जी उड़ा देंगे। तो जैसे कि एग्जांपल आप ले रहे हैं ए कोई सेट है आपका जिसमें 1, 2 एलिमेंट है, ठीक है। आपका कोई बी सेट है जिसमें आपके 1, 2, 3, 4 ये सब एलिमेंट है, यानी कि ए के सारे एलिमेंट बी में है कि नहीं? बिल्कुल, यू आर राइट। तो ए के सारे एलिमेंट बी में हैं तो मैं कहूँगा ए सबसेट और इक्वल टू बी, यानी कि ए सबसेट बी। क्या कहूँगा? ए सबसेट। तो यानी कि अगर ए के एलिमेंट बी में पूरे प्रेजेंट है तो यानी कि ए सबसेट बी है। और कोई दूसरा लें, कोई ए एग्जाम्पल ले लें, क्या इस तरह से एग्जाम्पल ले लें कि ए बी सी है, ठीक है। दूसरा बी में क्या है? ए बी सी डी है, या फिर बी में क्या है? ए ही है। तो यानी बी का एलिमेंट ए में प्रेजेंट है, क्योंकि ए कैसा सेट था? ए बी जिसमें एलिमेंट थे 2, और बी कैसा है? जिसमें ए है। तो यानी क्या कहेंगे? बी सबसेट ए, बी सबसेट ए, ठीक। तो अब इसको क्वेश्चन को करते हैं, मैं बताता हूँ तो ध्यान देंगे। जैसे ही आपका क्वेश्चन में पहला वाला बोला है कि क्या करना है, सबसेट है मेक द करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट और नॉट, मतलब बताना है सबसेट करना है, फिल करना है सबसेट है या नहीं। तो यानी कि 2, 3, 4 देखो इस सेट में है, और ये सेट क्या है? कोई बी सेट है, उसमें क्या है? क्या 2, 3, 4, बिल्कुल। तो आप में जो यहाँ उसमें ब्लैंक स्पेस दिया है ना, ये ब्लैंक स्पेस लिखा हुआ क्वेश्चन में आपको दिया, यहाँ आपको सबसेट भर देना है, ठीक। बिल्कुल ये आपका सही है, बिल्कुल। अब ए बी सी इस सेट में है, इस सेट में क्या है? बी सी डी। तो आपको इसमें ए नहीं है आपका, इसमें ए है, तो इसमें क्या कहेंगे? ये नहीं है सबसेट, मतलब पूरे के पूरे एलिमेंट उसमें होना चाहिए मेरे भाई, पूरे के पूरे एलिमेंट उसमें होना चाहिए। अब ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th इन योर स्कूल, मतलब एक्स एक ऐसा स्टूडेंट है क्लास 11th का, किसका? कहाँ का? तुम्हारे स्कूल का। फिर दूसरी स्टेटमेंट बोला है बी वाला जो सेट बी है, देखो जो सेट बी है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, पार्ट नंबर 3 एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 कह रहा है एक्स सच, दूसरा बी एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। अब जो क्लास 11th में पढ़ रहा है एक एक्स जो है स्टूडेंट, वो तो उसी स्कूल का है ना, उसी स्कूल में तो होगा ही। जब एक दूसरा वाला जो बी वाला एक्स सच दैट एक्स इज अ, ये लिखा है एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ इन योर स्कूल, मतलब जो बी वाला सेट है वो कैसा सेट है? वो जो है सारे मतलब उस स्कूल के पूरे स्टूडेंट उसमें होंगे, ऐसा नहीं कोई मेंशन नहीं किया कि 11th 12th ऐसा कुछ। और जो ए वाला सेट है कह रहा है एक्स सच दैट स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th इन योर स्कूल, मतलब जो ए वाला सेट है उसमें क्लास 11th का एक ऐसा स्टूडेंट है जो एक्स है, ठीक है। तो यानी कि जो बी वाले सेट में वो 11th वाला भी प्रेजेंट होगा, क्योंकि एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, तुम्हारे स्कूल के स्टूडेंट हैं उसमें सारे, तो 11th 12th 9th 10th ये सब होंगे। तो हम क्या कहेंगे? दैट इज ए सबसेट बी होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, इस बात को ध्यान। अब अगला वाला 4th पार्ट पढ़ेंगे। कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन अ प्लेन, कोई एक्स है, कोई जो है प्लेन है, मतलब कोई एक्स है, एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल, मतलब किसी प्लेन पर, क्या? किसी प्लेन पर कोई सर्कल है। अब हमें ये नहीं पता सर्कल की छोटा है या बड़ा है, तो यानी कि बहुत सारे सर्कल होंगे, सर्कल का सेट है एक्स, ठीक, ये ध्यान रखो। अब दूसरा वाला जो बी है कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन अ सेम प्लेन, उसी प्लेन पर दूसरा वाला बी सेट है आपका, सर्कल इन अ सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। अब इसकी रेडियस तुम्हें कर दी है फिक्स, पहले वाले में कोई रेडियस फिक्स नहीं थी। अगर रेडियस फिक्स ना करता तो ये कह सकते थे कि शायद इसका सबसेट हो सकता है, बट इस वाले की रेडियस आपको कर दी है फिक्स। जैसे कोई प्लेन है मैंने बनाया और इसमें आपको सर्कल क्या है 1 यूनिट दे दिया, रेडियस 1 यूनिट। तो क्या होगा कि ए मतलब जो 4th वाला का आपका आंसर हो गया, ये इसका तो ये रहा जनरल सबसेट नहीं है, 4th वाले का जो आपका होगा कि ए नॉट सबसेट बी, ठीक है, ए नॉट सबसेट बी, इसमें आपका ये आंसर आएगा।
ए नॉट सबसेट बी। अब अगला को इसी का मैं पार्ट लिखता हूँ, फिफ्थ वाला, ज़रा ध्यान देंगे, बने रहेंगे साथ में। हाँ, फिफ्थ वाला पार्ट लिखता हूँ मैं। फिफ्थ वाला पार्ट में क्या है, और जब भी पढ़ा करो तो बुक लेके बैठा करो। फिफ्थ वाले पार्ट में क्या है, फिफ्थ वाला कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन। पहला वाला जो फिफ्थ वाले पार्ट का जो ए है, मैं इसको नेमिंग कर लेता हूँ, जो पहला दिया है उसको ए बोल देता हूँ। कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन, ध्यान दें, ठीक। अब जो बी वाला पार्ट है, बी वाले पार्ट में आपको क्या कहना, कह रहा है एक्स सच दैट, फिर कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन। तो एक्स सच दैट एक्स इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन, ठीक। एक्स सच दैट एक्स इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन। तो ध्यान देंगे, अब एक ए जो ऐसा सेट है जिसमें प्लेन के अंदर सारे ट्रायंगल हैं, एक ऐसा सेट है जिसमें प्लेन के अंदर रेक्टेंगल हैं, तो कैसे कह सकते हो आप कि ए सबसेट बी हो सकता है या बी सबसेट ए। मतलब ये ए वाले का मैं बना रहा हूँ। ए वाले में जो ए वाला प्लेन है उसमें बहुत सारे क्या हैं, ट्रायंगल हैं, ये ट्रायंगल है, ठीक है, ठीक। और जो आपका बी है उसमें उस प्लेन के अंदर आपको रेक्टेंगल है, ठीक है। तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि ए सबसेट बी होगा या बी सबसेट ए, क्योंकि ये जो है स्टेटमेंट को फुलफ़िल नहीं कर रही, ये स्टेटमेंट को फुलफ़िल नहीं। तो क्या कहेंगे कि ए दैट इज ए नॉट सबसेट बी, आपका ये वाला साइन आ जाए, सिंबल आ जाएगा ये वाला, ठीक। तो यानी कि ये भी हो गया बहुत आसानी से। अब क्वेश्चन नंबर हमको करना है 6, क्वेश्चन नंबर हमको 6 करना है, तो हम थोड़ा रफ करेंगे, ठीक है। हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप इसको नोट कर ले रहे हैं, ठीक। अगर ये अच्छा लगे आपको सेशंस तो आप इसको लाइक करिए और इसको बढ़ाइए भी आगे, ठीक है, क्योंकि मैं रेगुलर मेहनत करता रहूँगा आपके साथ, ठीक है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, तो दैट इज, ध्यान दीजिए। तो यानी कि एक्स सच दैट एक्स इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन, एक्स सच दैट एक्स इज इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन, जो आपका ए दिया है, ठीक है। मैं इसको नेमिंग कर लेता हूँ, और ये आपका ए है समझो, ठीक है। और बी आपका दिया है, हाँ, बी आपका जी इस तरह दिया है, कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज ट्रायंगल इन अ सेम प्लेन, एक्स सच दैट एक्स इज ट्रायंगल इन अ सेम प्लेन। अब देखो ये बहुत आसानी से कह सकते हो कि ये है एक्स सच दैट एक्स इज ट्रायंगल इन अ सेम प्लेन, ठीक है। तो ध्यान देंगे, तो देखो एक जो पहला वाला है एक्स सच दैट एक्स इज इक्विलेटर ट्रायंगल इन अ सेम, एक में तो इक्विलेटर एक प्लेन है, जो पहले वाले में उसमें किस तरह के ट्रायंगल हैं, कोई जो प्लेन है उसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटर जिसके मान लो तीनों एंगल 60 से, और दूसरा वाला जो प्लेन है तो उसमें सभी तरह के ट्रायंगल है। कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज ट्रायंगल इन अ सेम प्लेन, उसमें उस जो सेम प्लेन में उसमें ट्रायंगल ही। अब ये नहीं पता इक्विलेटरल है कि राइट एंगल है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समझे। तो इसमें सभी तरह का, तो यानी कि ए भी इसमें प्रेजेंट होगा बाबू, ए भी होगा। तो यानी कि क्या आंसर होगा आपका आंसर फाइनली आ जाएगा कि ए सबसेट बी, ठीक। ये आपका ए सबसेट बी हो गया, ठीक। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब समझ में आता है, आप इसको नोट कर लिया करते हैं। तो ध्यान देंगे पार्ट इसका 7 था, ठीक है, पार्ट इसका 7 था। अब 7 पार्ट में लिख देता हूँ, कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर, एक्स सच दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर, एक्स सच दैट एक्स इज
इवन नेचुरल नंबर। ठीक, ध्यान देंगे बिल्कुल। इवन नेचुरल नंबर। बी वाला आपको क्या दिया है, ये समझिए, आपको ये दिया है। बी आपको क्या दिया है, बी आपको दिया है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। अब आपको इंटीजर से ही समझ में आ जाना चाहिए कि नेगेटिव पॉजिटिव इंक्लूडिंग जीरो, एक्स सच दैट एक्स इज इंटीजर। ठीक, ध्यान देंगे बिल्कुल। तो आपको एक जो आपका सेट दिया है एक्स सच दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर। अब इस वाले को अगर आप समझो, जो पहला वाला दिया है उसको आप अगर रोस्टर फॉर्म में लिखो, आंसर देखो लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर उसको लिखो तो इवन बोला है ना, तो यानी कि 2 4, ठीक, 2 4 6 8, इस तरह से आपके नंबर चलेंगे। ठीक है, पहले वाले में, जो ऊपर वाले में। और दूसरे वाले में माइनस भी होगा और प्लस भी होगा। यानी कि क्या बोला है, दूसरा वाला बोला था एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, बस खाली इंटीजर बोला है। अब इंटीजर बोला है तो आप क्या है, इंटीजर से आप क्या समझते हैं, इंटीजर प्लस में भी होता है, माइनस इंक्लूडिंग जीरो। ठीक है, ये बी वाला आपका इस तरह से चलेगा। ठीक है, देखो माइनस लगा लेता हूँ मैं, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। ये देखो बाबू, यहाँ पे रुकेगा नहीं क्योंकि हमें कोई रिस्ट्रिक्शन तो दी नहीं है। तो ध्यान दो, ये देखो 2 4 6 ये सब यहाँ मिल जाएगा। ये देखो ये जा रहा रास्ते रास्ते, तो ये क्या है, यानी ए वाले सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है। तो क्या कहें, ए सबसेट बी, क्या कह सकते हैं, ए सबसेट बी बाबू, ए सबसेट बी। ठीक है, ये आपका फाइनली आंसर। ठीक, दैट्स ऑल। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप नोट कर ले रहे हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन, ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। बिल्कुल बेहतरीन। मैं इसको डायरेक्ट एक बार पूरा क्वेश्चन नोट किए दे रहा हूँ, फिर आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, मज़ा आ जाएगा इसमें। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, पहला बताना है, या तो मैं आपको बताए दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है जो एक्सरसाइज का, ये ऐसे मैं लिख नहीं रहा हूँ पूरा क्वेश्चन। पहला वाला पार्ट आपको दिया है, कह रहा है जो ट्रू और फॉल्स बताना है। ठीक है, जैसे कि लिखना पड़ेगा लगता है, एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक, आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है बा, तो ध्यान देंगे बहुत ही। पहला वाला आप देखेंगे, पहला वाला यानी कि ए कामा बी, ये आपको गिवन है, मैं लिखे दे रहा हूँ। नॉट सबसेट क्या लिखा है, बी सी ए। ठीक है, अब आपको सेकेंड वाला क्या लिखा है, कह रहा है ए ई सबसेट है किसका, कह रहा है एक्स, हाँ, एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, अब ध्यान देंगे थर्ड वाला क्या है। थर्ड वाला आपका है 1 2 3 आपको दिया है, फिर सबसेट लगा दिया है 1 3 5। ठीक है, फोर्थ वाला है आपका, देखो कैसे चूतिया बनाते हैं क्वेश्चन वाले, मतलब कैसे कैसे जो है क्वेश्चन चूतिया बना रहा, सोच रहा है कि इसको जान नहीं पाएंगे। देखो अभी बताते हैं कहाँ आपको बना रहा। ठीक है, ए बी सी। ठीक, अब ध्यान देंगे, हाँ, तो ए बिलोंग कर रहा है, ध्यान दो, ए बी सी, बस ये आपका। अब जो सॉरी फिफ्थ पार्ट है आपका, फिफ्थ पार्ट, ये तो 1 2 3 4 यानी कि 6 पार्ट है, सॉरी 6 पार्ट है आपका।
एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, एक्स सच देन इवन नेचुरल, मैं डायरेक्ट इसका ये लिखे दे रहा हूँ, वो बना दे रहा हूँ क्योंकि रोस्टर में लिखे दे रहा हूँ 1 2 इवन नेचुरल नंबर है लेस देन 6, यानी 2 4 लेस देन 6, ये आ गया। अब कह रहा है सबसेट है किसका, एक्स सच देन एक्स इज एन नेचुरल नंबर विच डिविजन ऑफ विच डिविजिबल बाय विच डिवाइड्स 36, सबसेट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। हाँ, तो यानी कि इसमें इस तरह के नेचुरल नंबर हैं जो बी वाला है आपका जो सबसेट बता रहा है उसमें कि जो है डिवाइड कर दें पूरा 36 को। तो पहले ले लो 2 ले लो, 4 से हो जाएगा, 4 एकम 4 और 36 को करना है, नहीं होगा। 2 ले लो, 6 ले लो, 8 से हो जाएगा, नहीं। 9 से हो जाएगा, नहीं। 10 11 12 13 14 15 16 18 से हो जाएगा, ठीक। तो कह रहा है 18 से और पूरा 36 से जाएगा, मतलब 36 किससे किससे डिवाइड हो जाएगा ये बताओ नेचुरल नंबर, यानी कि 3 से भी हो जाता, 3 से भी हो जाएगा, यहाँ 3 भी आ जाएगा एक, ठीक। और किससे होगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 4 से पूरा नहीं होगा, 4 से पूरा हो जाएगा, नहीं होगा। 4 से हो तो रहा है, 4 से हो जाएगा, सॉरी 4 से हो जाएगा। अब 4 नहीं 36 और 9 चौको और फिर 9 से भी हो जाएगा, ठीक है। 36 भी 18 से भी हो जाएगा, ठीक है। तो 18 से भी, तो यानी कि इस तरह से ये नंबर आएंगे। अब देखो ये 2 और 4 क्या इसके अंदर है, अब देखो अब इसमें क्या बताना था हमको, ट्रू और फॉल्स बताना है। क्या बताना, ट्रू और फॉल्स। तो ध्यान देंगे पहले बहुत ही बेसिक सा, ए कामा बी इस पर है, देखो कामा, ये देखो ए है, ये बी भी है, बट इसमें कैसा लगा रहा, ट्रू फॉल्स पूछा है हमसे, बट इसमें कैसा लगा रहा, कह रहा नॉट सबसेट लगाया हुआ है, ठीक है। लेकिन ये ट्रू है, ये ट्रू है, मतलब कि ये सही था, लेकिन इन्होंने क्या कर रखा, गलत कर रखा, तो ये यहाँ पे स्टेटमेंट ये यहाँ फॉल्स आएगा, ठीक है। दूसरा वाला ए ई सबसेट किसका है, एक्स, ये सच दैट एक्स इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, बिल्कुल सही है। तो इस वाले में, दूसरे वाले में आपका क्या आ जाएगा, अल्फ़ाबेट लिख दे रहे हैं, फिर इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आपका ट्रू आ जाएगा, ठीक। इसमें आपका ट्रू आ जाएगा। तीसरे वाला पढ़ो, कह रहा 1 2 3 सबसेट है क्या 1 3 5 का, तो 1 3 5 यहाँ पे 2 नहीं है तो नहीं हो पाएगा, ये क्या है फॉल्स है, ठीक है। तीसरा वाला ए सबसेट है कि इसका, ए सबसेट, सेट के अंदर ए है, सेट के अंदर ए है, क्या सबसेट है इसका, बताओ जल्दी से। बिल्कुल है, देखो ए इसमें है और ए इसमें भी है, तो क्या कर देंगे, ट्रू लगा देंगे। और फिर देखो इधर, क्या ए जो है, क्या ए जो है, ए जो है क्या बिलोंग करता है इस सेट में, सेट ए जो है बिलोंग करता है इस सेट में। तो आप कहोगे सर, थोड़ा कंफ्यूज मत होना, आप कहोगे सर हमें तो नज़र नहीं आ रहा, अरे भाई ए बिलोंग करता है, मैं कहूँ कि ये जो है बिलोंग करता है इस सेट में, ए कामा बी कामा, समझो इसको, तो आप कहोगे सर ये पूरा सेट तो नहीं बिलोंग करता। अगर मैं कहूँ ए बिलोंग करता है इसमें, ए कामा बी कामा सी, तब तो ठीक है, बट तुम उसमें दिया क्या है, ए बिलोंग करता है, तो ए तो पूरा यार अगर बिलोंग करेगा तो पूरा सेट लेके आएगा ना। उस सेट में ए एक ऐसा सेट है, मान लीजिए इसमें ए एक ही एलिमेंट है, ए ऐसा सेट है क्या है जो क्या है सिंगलटन, तो यानी पूरा सेट हुआ थोड़ी ना बिलोंग करा, खाली ए बिलोंग करा, तो ये तो कहेंगे नहीं, ये तो इन्फॉर्मेशन गलत है, तो हम बता देंगे ठीक है ये फॉल्स है, ठीक। अब अगला वाला आपको जो 2 और 4 सबसेट है किसका, इसका जो ये नंबर है सारे डिवाइड कर देते हैं पूरा 36 का। तो ये देखो 2 और 4 ये सब नज़र आ रहा है इसमें, तो कहेंगे ये क्या है, ट्रू है स्टेटमेंट। तो ये इस तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन होगा। जल्दी से आइए तीसरे क्वेश्चन, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ ये आप नोट कर ले रहे हैं, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन में आइए। तो अगर आपको ये सब अच्छा लग रहा है तो आप भी मेहनत करें अच्छे से, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो अब
ये मैं आपको ये बताता हूँ, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका दिया है, क्वेश्चन नंबर जो 3 आपका दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 लिख देते हैं। हम सोचते हैं बुक आप लेके बैठ रहे होगे। लेट ए इज इक्वल्स टू आपका दिया है 1, 2, 3, 4, फिर 5 दिया है, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग statement are incorrect, which of the following statement are incorrect and why। ठीक है, वो क्यों इनकरेक्ट है। तो ध्यान देंगे, पहला वाला आपका क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन देखो, छोटे छोटे क्वेश्चन है, चुंगू मुंगू, बहुत आसान, ध्यान देंगे। तो अब मैं आपको बताऊंगा पहला वाला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। पहला वाला पार्ट इसका मैं लिख दे रहा हूँ, जल्दी से मैं सारे पार्ट लिख देता हूँ और फिर उनको सॉल्व कर देता हूँ। तो जैसा कि कह रहा है 3, 4 सबसेट है, ए का पहला पार्ट है। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, 3, 4 बिलोंग कर रहा है ए में। थर्ड पार्ट, सेकेंड पार्ट है, थर्ड हो गया। थर्ड ये है, कह रहा है 3, 4 सबसेट है किसका, ए का। अब फोर्थ वाला पार्ट है 1 बिलोंग कर रहा है ए में। फिफ्थ वाला पार्ट है 1 सबसेट है ए का। 6 वाला पार्ट, ये सब लिखे हैं, अभी मैं समझाता जाऊंगा आपको ये देखते हुए, ठीक है। बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब 1, 2, 5 ठीक सबसेट है किसका, ए का। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन है आपका, सेवन्थ वाला है आपको 1, 2, 5 बिलोंग करता है ए में। 8th क्वेश्चन है आपका 8th 1, 2, 3 सबसेट है ए का, ठीक। अब 9th क्वेश्चन है आपका 5 जो है बिलोंग करता है ए में, ठीक है। 10th क्वेश्चन है आपका 10th जो है 5 जो है सबसेट है ए का। और ये जो है 11th क्वेश्चन है आपका कि 5 सबसेट है ए के। अब ध्यान दो, अब इसमें कह रहा है कि लेट, ये बोला है, पढ़ देते हैं एक बार को। लेट ए आपको कोई सेट ऐसा दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड व्हाई। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो पहला वाला देखें 3, 4 क्या सबसेट है इसका, 3, 4 बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 3, 4 सेट के अंदर क्या है, वहाँ पे एलिमेंट का काम कर रहा है, वहाँ पर वो एलिमेंट का काम कर रहा है। तो पहला वाला कहेंगे कि सॉल्यूशन लिख लो कि पहला वाला ये नहीं होगा, ये जो है ऐसा हो सकता है 3, 4, अब उसको करेक्ट करके लिखना। तो ये ऐसे हो सकता है, तब तो ये सबसेट कहलाएगा जब हमने एक ब्रैकेट और लगा दिया, ठीक है। तब अब इसका ये सही तरीका इसका ये है पहले वाले का लिखने का, ठीक। सेकेंड वाला देखेंगे, सेकेंड वाला जल्दी से देख लें। कह रहा 3, 4 बिलोंग करता है, बिल्कुल बिलोंग करता है, तो ये तो ट्रू है, ठीक। थर्ड वाला देखेंगे, देखो ना ये बिलोंग करता है। थर्ड वाला देखेंगे, कह रहा 3, 4 फिर ब्रैकेट के अंदर सेट के अंदर 3, 4 है, फिर से सेट है, ठीक है। तो क्या है, सबसेट है, ये का बिल्कुल सबसेट है। जैसे मैंने इसको करेक्ट करके मैंने लिखा, इसी तरह ये देखो ये लिखा है ना पहले से ही, तो क्या है, थर्ड वाला बिल्कुल करेक्ट है। और फोर्थ वाला देखेंगे 1 बिलोंग करता है इसमें, बिल्कुल कर रहा है, ये रहा। तो यानी क्या कहोगे, फोर्थ भी बिल्कुल करेक्ट है स्टेटमेंट। और दिया है जो गलत होगा उसी को हमको सही करके लिखना है। इस बात को 1 सबसेट है इसका, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यार ये 1 तो यहाँ बिलोंग करता है, सबसेट थोड़ी है। अगर सबसेट होगा तो इस तरह लिखा जाएगा। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, अगर सबसेट होगा तो 1 अलग सेट में रखा जाएगा, ठीक है। अब ये एक सेट बन गया। अब जो है 1 के एलिमेंट, यानी कि इस सेट के एलिमेंट में 1 है ना, तो 1 इसमें बिलोंग, तब ये होगा, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत थी, ठीक है।
ये इस तरह गलत था, इसको इस तरह लिख के तब हम कह सकते हैं सबसेट है ए का। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप भी। और 6 वाला कहाँ गया? हाँ 6 वाला ये रहा, कह रहा है 1 2 5 सबसेट है ए के। 1 2 5 देखो सेट के अंदर रख दिया है। 1 2 5 1 2 5 बिल्कुल सबसेट है, सेट के अंदर रख दिया तो क्या है? बिल्कुल ये करेक्ट है। कहाँ गया? हाँ ये करेक्ट है। ठीक, अब ध्यान दें क्वेश्चन नंबर जो है ये सही है। क्वेश्चन नंबर जो है 7th में ये रहा 7 1 2 5 बिलोंग करते हैं ए में। 1 2 5 बिलोंग करते हैं ए में। 1 2 5 सेट के अंदर लिख दिया है इसको। 1 2 5 सेट के अंदर बना दिया। ऐसा तो नहीं जैसे 3, 4 एक सेट लगा दिया है, उसके बाहर भी जो है बड़ा वाला सेट। तो देखो इसको क्या किया है, पहले सेट भी लगा दिया है और अंदर लिख दिया। ये बिलोंग नहीं करता। ठीक है, बिलोंग करेगा तो खाली 1, 2, 5 ऐसे लिखा है बिलोंग ए, तब तो ठीक बा। लेकिन वो ऐसा लिखा है, वो ठीक नहीं। ठीक बा। अब 8वें पे आ जाओ। 8वां कौन सा है? 8वां अब देखो 1 2 3 सबसेट है का? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 3 तो खुद ही 4 के साथ है। 3 तो खुद ही 4 के साथ है, एक एलिमेंट बना हुआ है। 3 और 4 एक एलिमेंट का काम करना, तो ये नहीं बिल्कुल। इसको अगर सबसेट होना पड़ेगा तो ये कैसा है? ये तो रॉन्ग है। तो अगर सबसेट दिखाएं तो क्या कर सकते हैं? हाँ तो यानी कि क्या 1 2 तो हो गया। ठीक है, और 3, 4 खुद एक एलिमेंट है, तो ये क्या कह देंगे? ये सबसेट नहीं है। ठीक है, ये यानी कि रॉन्ग है। अब देखो 9th वाला देखेंगे। 9th वाला कौन सा है? ये वाला तो रॉन्ग था। ठीक है, 9th वाला कौन सा है? 9th वाला कह रहा 5 बिलोंग ए। 5 बिलोंग ए, बताओ 5 बिलोंग कर रहा है ए में? नज़र आ रहा है आपको? तो बिल्कुल नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा। ठीक है, हमें तो नहीं दिख रहा 5 ए में बिलोंग कर रहा है। बताओ थोड़ा सोचो आपके पास टाइम। फिर कह रहा 5 सबसेट ए, तो ये तो मैं कहूँगा 5 सबसेट ए बिल्कुल 100%। मैंने एक वीडियो में बताया कि 5 है सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5 सबसेट ए, बिल्कुल 5 है सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट का भी सबसेट क्या होता है? 5 होता है। ठीक है, अब 11th वाला, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 11th वाला कह रहा है ब्रैकेट के अंदर 5 लिख दिया है और ब्रैकेट लगा दिया और कह रहा सबसेट ए, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये तो सही था। इस तरह अगर इसको लिखते थे, यानी कि जो 11th वाला था उसको अगर हम 5 लिखते और ऐसे लिखते तो यानी कि ये ट्रू थी। ठीक है, हाँ तो अब ध्यान देते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा उम्मीद करते हैं कि देखो आपको यहाँ नज़र नहीं आ रहा, आपको ये नज़र आ रहा है कहीं 5, इसलिए हम कहें कि ये जो है और रॉन्ग है। ठीक है, या तो 1 मिनट रुको तो बता दें। और कुछ कहाँ गया? ठीक है, अगर आपको नज़र आता तो आप कहते। ठीक है, तो ये क्या है? 9th वाला ये जो है रॉन्ग था। ठीक है, आप ध्यान देंगे। अब क्या करना है? क्वेश्चन नंबर, अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही आसान। आपको सबसेट बनाना है, बिल्कुल हम 1 सेकंड नहीं लेंगे, तुरंत आपको सिखा देंगे सबसेट कैसे बनता है। ठीक है, तो ध्यान देंगे बिल्कुल, जैसा कि आपको तुरंत ध्यान देना है, हम आपको सिखाए दे रहे हैं कि क्या करना है। ठीक है, तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहा है आपको राइट डाउन द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। राइट डाउन द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट, तो मैं जल्दी से बना दूंगा। राइट डाउन द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ठीक, अब मुझे पहला वाला क्या दिया है? ए दिया है। ठीक, दूसरा वाला क्या दिया है? पहला ए दिया, दूसरा दिया है ए बी, ए कामा बी, सेट के अंदर ए कामा बी। तीसरा क्या दिया है आपको? तीसरा दिया है आपको 1 2 3, 1 2 3। आपको चौथा क्या दिया है? चौथे में आपको 5 ही एलिमेंट दिया। ठीक है, 5। आप ध्यान देंगे
फाई यानी वो एम्प्टी सेट है, उसको कुछ मत समझ लेना, बहुत प्यारा सेट होता है एम्प्टी सेट, ठीक है, जिसमें ससुरा के पास कुछ नहीं होता है, कुछ एलिमेंट ही नहीं होता। अब ध्यान दें इसका सबसेट, तो जैसे कि हम लिख दें फाई हैज, फर्स्ट वाले को लिख रहे हैं फाई हैज, ये बात जरूर लिख देना, फाई हैज सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाई हैज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक, ध्यान देंगे। तो मैं इसका बनाना चाहूँगा, तो पहले वाली की बात कर रहा हूँ ना, तो यानी कि मैं फाई लिख दिया, मैंने फिर ए लिख दिया, तो यानी कि कितने बने, जैसे सबसेट आर आपके 2 बने, ठीक है, ये आ गया। अब पहले वाले का ये आंसर था, ठीक। अब आपको सेकेंड वाला देखना है, तो जैसे सेकेंड वाला क्या है, ए कामा बी है, ठीक, ए कामा बी है। ध्यान देंगे मैं लिखूँगा कि एक लाइन जरूर लिख, फाई हैज हाँ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक। तो ध्यान दो, पहले फाई लिख दिया मैंने, फाई लिख दिया, सबसेट आर, क्या लिखोगे, सबसेट आर इज इक्वल्स टू फाई लिख दिया आपने, फिर ए को अलग रख दिया, ए, ठीक, फिर बी को रख दो अलग, बी, फिर कामा ए बी रख दो, फिर कामा ए कामा बी रख दो। अब ध्यान दो ये कैसे 4 आ गए। एक चीज़ और ध्यान लो कि अगर कि नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है, नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है या अलग तो 1 है, तो समझो यानी कि पावर ऑफ सेट क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ सबसेट, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, यानी 2 की पावर 1 यानी कि 2 आ गया। और सेट के अंदर की बात कर रहे हैं, ये सेट के अंदर की एलिमेंट की बात कर रहे हैं, कितने एलिमेंट हैं, और अगर एन की वैल्यू 2 है तो यानी कि पी ऑफ ए यानी कि 2 की पावर 2 यानी कि 4 आ जाते हैं, ठीक है, ये सब याद रखना थोड़ा सा। अब अगला क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट बताते हैं, थर्ड वाला इन द सेंस मतलब इसके निकाल देते हैं, तो मैं थोड़ा सा रफ करूँगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ तो आप नोट कर लिए होंगे, ठीक है। फिर जैसा कि सोचेंगे, जैसा कि ये दर्द तुमने दिया है, तो देखेंगे कोई बात नहीं, तो देखेंगे जैसा कि अब आपको क्या लिख देना है, पहले वाली लाइन कि फाई हैज सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाई हैज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ध्यान दो, तो अब मैं इसका बनाना चाहूँगा, तो पहले फाई लिख दिया, पहले 1 डाल दिया, फिर अलग अलग 2 लिख दिया, सिंगल सिंगल लिख दिया, फिर 3 लिख दिया, फिर 1 कामा 2 लिख दिया, ठीक है। अब देख लो इसमें नंबर ऑफ़ 3 एलिमेंट हैं, यानी कि एन की वैल्यू कितनी है, ध्यान दो, एन की वैल्यू सिंस एन की वैल्यू 3 है, तो यानी पी ऑफ ए निकालो, तो यानी कि 2 की पावर n, तो 2 की पावर 3 यानी कितने आएंगे, 8 आएंगे, देख लेना। तो यानी कि 1 2 लिख दिया, अब 1 3, ठीक है, 1 3 1 3, ठीक। फिर आप क्या लिखो 2 3, फिर आप क्या लिखो 2 3। अब आपको क्या रह गया, अब आप 1 2 3 लिख दो एक बार पूरा, तीनों को साथ 1 2 3, दर्द तुमने दिया है, तो देखो गिन लेते हैं 8 आए कि नहीं, यानी कि यहाँ एक चीज़ भी और भी लिखनी थी कि सबसेट आर, क्या लिखनी थी कि सबसेट आर, ये सबसेट इक्वल्स टू ये लिख देना, सबसेट इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल हमारा ये सही है कि मतलब ये जो हम बताए कि इनकी वैल्यू 3 है, तो पी ऑफ ए यानी पावर ऑफ सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट इन द सेट, दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ सेट, तो यानी वही है सबसेट निकालते, ठीक। ये इसका आपका ये आपका थर्ड वाले का आंसर इतना है, ठीक है। अब अगला वाला फोर्थ पार्ट करते हैं, इसी का फोर्थ पार्ट में, यानी फोर्थ पार्ट में आपका 5 ही एलिमेंट है। अब ध्यान दो, कोई यानी 5 एलिमेंट से ये मत समझना कि ये सेट नहीं, ये ऐसा सेट है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं। देखो एम्प्टी सेट का क्या होता है डिनोट करने का तरीका, एम्प्टी सेट का डिनोट करने का तरीका क्या होता है, यानी कि इसमें कोई एलिमेंट नहीं, यानी कि आपको एन की वैल्यू का पता है 0 है, तो यानी पी ऑफ ए इसलिए मैं कह देता हूँ, यानी कि मान लो ये ए सेट है, ठीक है, ए इसलिए कह देता हूँ, यानी कि पी ऑफ ए यानी कि 2 की पावर 0, ठीक है, और किसी की पावर 0 1 होता है, यानी कि जब कोई एलिमेंट नहीं, तो पहला जो 5 है सबसेट ऑफ एवरी सेट, 5 है सबसेट ऑफ एवरी सेट, 5 है सबसेट ऑफ एवरी, क्यों, क्योंकि कोई भी जिस सेट में एलिमेंट भी ना हो उस सेट का भी 5 सबसेट होता है, तो यानी कि एलिमेंट नहीं है, यानी कि पहला 5 लिख दें सीधा,
तो पहला क्या हो जाएगा, आंसर इसका 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उसमें सबसेट कितने होंगे, सीधा लिखो सबसेट आर, वो वाली लाइन लिख देना, 5 है सबसेट ऑफ सबसेट आर इज इक्वल्स टू 5। बस, कोई एलिमेंट नहीं तो आगे बढ़ेगा नहीं। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आपको आ गया होगा क्वेश्चन 4 तक, बिल्कुल ये नोट कर पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5, तो ध्यान देंगे। ये दर्द तूने दिया है तो कोई बात नहीं, यही वफा का सिला है तो कोई बात। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा हाउ मेनी एलिमेंट हैज पी ऑफ ए, हाउ मेनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही, हाउ मैनी एलिमेंट, हाउ मैनी एलिमेंट हैज पी ऑफ ए, पी ऑफ ए कामा, ठीक है, इफ़ ए इज इक्वल्स टू 5, इफ़ ए इज इक्वल्स टू 5। अब ध्यान दें, यहीं से आपको पता चल गया क्या, आपको यहीं से पता चल गया कैसा सेट है, एक ऐसा सेट रहा होगा। सॉल्यूशन लिखते हैं, अब लिख देते हैं, एक चीज़ और लिख देता हूँ मैं कि 5 है सबसेट ऑफ एवरी सेट, लिख देता हूँ 5 हैज। ये सब टीचर को जो है इम्प्रेस करने के सब तरीके हैं, लिखना लिखो तो भी चलेगा, लेकिन लिख दोगे तो ये आपका ये प्लस पॉइंट है। क्या है प्लस पॉइंट, ये 5 हैज सबसेट ऑफ एवरी, ध्यान दो अब, ठीक है। अब अगला, यानी कि ए हमारा क्या है, यानी 5, यानी कि कैसा सेट है ये, एम्प्टी सेट, ठीक, जिसमें कोई एलिमेंट। अब ध्यान, बाकी पी ऑफ ए क्या निकलेगा, पी ऑफ ए यानी कि पी ऑफ ए यानी कि पावर ऑफ ए निकाले, यानी क्या होता है 2 की पावर n, और यहाँ n की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो 2 की पावर 0 यानी कि 1। उसमें कितने एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इज 1, ठीक है। तो कितने एलिमेंट होंगे उस सेट में, नंबर ऑफ एलिमेंट, हाउ मैनी एलिमेंट हैज पावर सेट। तो यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेट में नहीं होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट 1 कहाँ होंगे, पावर सेट में होंगे। तो ये आपका इसका फाइनली आंसर है, ठीक है। इतना लिख दोगे बिल्कुल आपको चपक के मार्क्स मिलेंगे, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है, क्वेश्चन नंबर बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही लाजवाब। क्वेश्चन नंबर 6 में खाली इंटरवल बताना है यार, इंटरवल बताना है। अब मैंने बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छी बात बता चुकी, इंटरवल कैसे बताएंगे, इंटरवल बता, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, राइट द, या तो इसको हटा दूँ, चलिए ठीक, ऊपर लिख दूँ, राइट द फॉलोइंग, और राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल, ठीक है, एज इंटरवल, ध्यान दें, ठीक। तो पहला वाला पार्ट देखेंगे, पहला वाला पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सरसाइज 1.3 का पहला वाला पार्ट है आपका, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, बिल्कुल। फिर कह रहा है -4 से बड़ा है एक्स, -4 से बड़ा है एक्स, और आगे 6 के इक्वल है और 6 से छोटा है, ध्यान दो। अब अगला वाला पार्ट देखो, लिखते जाओ, फिर हम इसका इंटरवल बिल्कुल गचाक से बना देंगे। अगला वाला पार्ट कह रहा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहा है -12 से बड़ा है, -12 से बड़ा है एक्स, ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, और -10 से छोटा है, ठीक। अब अगला वाला पार्ट देखेंगे, थर्ड वाले में आपको कह रहा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है 0 से बड़ा है एक्स, 0 से बड़ा है एक्स, किससे छोटा है, 7 से छोटा है, ठीक है, ठीक। फोर्थ पार्ट देखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है रियल नंबर पर, ठीक। अब -3 से बड़ा है, -3 से 3 से बड़ा है एक्स, और इक्वल है, और किससे छोटा है,
4 से छोटा है, 4 के इक्वल। ध्यान दो, बहुत ही आसान, बहुत ही इंटरेस्टिंग। एक चीज़ जान लो, जहाँ पे इक्वल टू, ग्रेटर देन या इक्वल टू का साइन होगा, जहाँ पे ये दोनों हो, बोथ हों, वहाँ पे क्लोज इंटरवल आएगा, क्लोज आएगा इस बात। जहाँ पे ग्रेटर देन या लेस देन होगा तो वहाँ पे ओपन इंटरवल मतलब कि अगर मैं ऐसे कहूँ कि देखो ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान देना, मैं कहूँ 2, 3, यानी कि अगर ओपन इंटरवल में, यानी कि 2 और 3 काउंट नहीं, इसके बीच के सारे नंबर काउंट लिए जाएंगे, ठीक है। और क्लोज का मतलब क्या है, जैसे मैंने कहा 2, मैंने कहा 1, 5 क्लोज इन, यानी 1 भी काउंट होगा, 5 भी काउंट होगा, इसके बीच के सारे नंबर काउंट होगा, ठीक। इतनी दैट छोटी सी बात है यार। तो अब ध्यान देंगे, इस वाले को देखोगे, कह रहा पहले वाले का सोल्यूशन लिखो, पहले वाले का सोल्यूशन कह रहा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर -4 से बड़ा है, इक्वल टू का साइन नहीं है, यानी कि कौन सा, ओपन वाला ब्रैकेट लगे, और फिर एक्स 6 के इक्वल है, 6 से छोटा है। तो यानी कि पहले वाले का आंसर ऐसे हो जाएगा कि -4, 6 इधर क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, ये पहले वाले का आंसर। सेकेंड वाले का ऐसे हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू -12 से बड़ा है एक्स, और -10 से छोटा, दोनों में इक्वल टू का साइन नहीं है, तो या क्या हो जाएगा, ओपन -12 और -10, ठीक है। फिर आपको थर्ड वाला देखना है, थर्ड वाला कह रहा है एक्स एक्स बिलोंग्स टू रियल, 0 के इक्वल है एक्स, और 0 से बड़ा है और 7 से छोटा है, यानी कि 0 की तरफ क्या होगा, क्लोज ब्रैकेट, क्लोज यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इंटरवल बोलते हैं, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट। अब इधर ये 7 से छोटा है, यानी कि 7 में ओपन आ गया, ठीक। अब इधर एक्स एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर -3 से बड़ा है, कौन सा वाला, ये 4th वाला है ना, 3 से बड़ा है एक्स और इक्वल है, 4 से छोटा है और इक्वल, यानी दोनों में क्या आ जाएगा, क्लोज, ठीक है। ये आपका इसका फाइनली आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही आसान, तो मैं समझता हूँ कि आप कर लिए होंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में इंटरवल लिखना है, कुछ है नहीं, हाँ यही वफा का सिला है, तो कोई बात नहीं। राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन द सेट बिल्डर फॉर्म, राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है यार। क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 7वां ध्यान दें, क्या कहा है, राइट द फॉलोइंग, लास्ट क्वेश्चन बचा है, बने रहिएगा, बहुत ही आसान है। राइट द फॉलोइंग इंटरवल, राइट द फॉलोइंग इंटरवल एज इन सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। आगे फिर कह रहा है, ठीक है। तो आप पहला वाला देखेंगे, पहला वाला क्या है आपका, पहला वाला मैं लिखे दे रहा हूँ, फिर उसका नीचे मैं उसका वो बना दूँगा। पहला वाला है -3 से और 0 ओपन इंटरवल। सेकेंड वाला क्या है, सेकेंड वाला आपका है क्लोज इंटरवल 6 और 12, क्लोज इंटरवल 6 और 12, ठीक है, ठीक। ध्यान दो जल्दी से, थर्ड टाइम नहीं लूँगा आपका, बिल्कुल आसान है। थर्ड है 1 में ओपन है, 6 में, और इधर 12 क्लोज है। फोर्थ है आपका -3 क्लोज है, सॉरी -23 क्लोज है, और 5 जो है ओपन है, ठीक। हाँ 5 है, ठीक है। तो मैं इसको जल्दी से कर देता हूँ। अब आपको समझना है क्या कर रहा है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है यार, कुछ है नहीं। सेट बिल्डर फॉर्म जैसे ये लिखा हुआ है, जैसे ये जो स्टेटमेंट में लिखा है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। और जो आपने चपका दिया कैसे, इस तरह से ब्रैकेट में, यानी क्लोज और ओपन में चपका दिया, ये क्या है, रोस्टर फॉर्म हो गया। तो मैं इसका सोल्यूशन यही करता हूँ, ठीक है। पहले वाले को मैं लिखता हूँ, पहले वाले का आंसर, पहले वाले को कह रहा है -3 काउंट नहीं है, और 4 जो है, 0 काउंट नहीं है, ओपन है ना। तो क्या लिखूँगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है रियल नंबर पर, ठीक, ध्यान देना। फिर कॉमा, फिर -3 से बड़ा है एक्स और 0 से छोटा है, ठीक है, यही बना दिया। अब मैं सेकेंड वाला लिखूँगा। सेकेंड वाला क्या कह रहा है, कह रहा है -6 भी काउंट है और 12 भी, क्लोज इंटर, बहुत आसान क्वेश्चन। यानी कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करेगा, रियल नंबर बिलोंग करता है, और जो है 6 से बड़ा है एक्स, और इक्वल भी है 6 से, और 12 से छोटा है, और 12 के इक्वल भी है। थर्ड वाला करेंगे, इसका थर्ड वाला कह रहा है कि 6 की तरफ तो क्लोज, यानी 6 काउंट नहीं बट 12 काउंट है, तो ठीक है। तो ध्यान देंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो यानी कि क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर पर, तो यानी कि 6 से बड़ा है एक्स
और 12 से छोटा है और इक्वल है। अब फोर्थ वाले पे आएंगे, कह रहा है माइनस का 23 काउंट होगा, क्लोज इंटरवल है ना, और 5 काउंट नहीं होगा। तो यानी कि x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, अब कामा माइनस का 23 काउंट होगा x और 5 काउंट नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से होगा। तो ये आपके इसके आंसर थे, ये आपके आंसर थे। ठीक है, आप इसको लिखाएंगे ना तो किसी की हिम्मत नहीं है कि आपका मार्क्स डिडक्ट कर दे, या मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, मेरी, ठीक है, किसी की हिम्मत नहीं आपका मार्क्स डिडक्ट कर देगा। ठीक है, ध्यान देंगे। तो अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, जो है 8वां क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बने रहिए, तुरंत बता दे रहे हैं। हाँ ठीक, तो 8वां क्वेश्चन क्या है? 8वां क्वेश्चन में ये है, कह रहा है व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। ये मतलब यूनिवर्सल सेट बताना है किसका, ये ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो क्वेश्चन नंबर 9 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में पहला पार्ट देख लो, कह रहा है एक्स सच दैट, हाँ नहीं एक ऐसा नहीं कहा, सीधा स्टेटमेंट लिख दिया कि द सेट, क्वेश्चन नंबर 9, द सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या बोला है, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल। ठीक है, ध्यान दें। अब सेकेंड वाला बोला है, ये मतलब इनका यूनिवर्सल बताना है, ये कि द कलेक्शन क्या होगा, द कलेक्शन ऑफ ऑल सेट, तो वहीं से आया होगा, ये उसी का, इसका यूनिवर्सल वो हो जाएगा। अब द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होगा, द, फिर लिखो द सेट ऑफ आइसोसेलेस, स्पेलिंग देख लेना। ठीक है, ट्रायंगल। तो अब मैं इसका आंसर लिखूंगा क्योंकि मुझे यूनिवर्सल पूछा है ना, सॉल्यूशन लिखूंगा इसका। तो पहले वाले का भी लिख दूंगा कि इसका यूनिवर्सल क्या होगा, दोनों का, इसका दोनों का यूनिवर्सल इनका एक ही होगा, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, बस इतना इसका यूनिवर्सल, ये इसका आंसर है फाइनली। ठीक है, इस बात को ध्यान। अब क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, ज़रा 1 मिनट बने रहे, तो पूरी एक्सरसाइज आपकी ये ख़त्म हो गई, पूरी एक्सरसाइज की आपने दैया मैया कर दी, बिल्कुल आसान थी। ठीक है, हम जान रहे हैं कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस बात को हम समझ रहे हैं। बच्चे परेशान होते हैं क्योंकि मैं इस चीज़ से गुजरा हुआ हूँ ना, मैं इस चीज़ से खुद गुजरा हूँ, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैंने कुछ अलग तरीका अपना होता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर बाबू 8वां था, तो ये 9वां है। ठीक है, उसको ध्यान देना थोड़ा, सॉरी। तो कह रहा है ए बी सी आपको दिया है, लिख देता हूँ क्या दिया है। ए आपको दिया है 135, आपको बी दिया है, बी आपको दिया है 246, ठीक है। आपको सी दिया है, सी आपको दिया है 02468, 02468। ठीक है, तो ध्यान देंगे। अब कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग में भी कंसिडरेशन द यूनिवर्सल सेट, यानी कि ए यूनियन बी यूनियन से सी निकालो, इसका यूनिवर्सल क्या होगा, यानी यूनिवर्सल इनका यही होगा, यानी कि ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन निकाल दें। अब ध्यान दो, एक चीज़ ध्यान रखना, यूनिवर्सल में इनको तो जो है काउंट, ये सारे रख दें। ठीक है, ये सारे के यूनियन कर दें तो क्या आएगा, ये सारे का यूनियन कर दें तो क्या आएगा, इन सब का यूनियन कर दें तो क्या आएगा, ध्यान दो, इन सब का यूनियन करें तो यानी 135, ठीक है, फिर यूनियन 246 यूनियन 02468। ठीक है, पहले दो का निकाल लेते हैं, हमने तीनों का ले लिया, कोई दिक्कत नहीं उससे, यानी कि क्या होगा 0 1 2 3 4 5 6 6 फिर 8। ठीक है, यानी कि 0 1 2 3 फिर होगा 4 5 6 और 8, यहाँ 7 नहीं है। ठीक है, ध्यान दो। अब ये आपका ए यूनियन बी, तो ध्यान दो, अब आपको कोई ऑप्शन मिल रहा होगा, ऑप्शन उसमें आपको थर्ड है, थर्ड वाले ऑप्शन में क्या है भाई, यूनियन, इनका यूनियन में क्या, यूनिवर्सल में क्या होता है, ये सारे प्रेजेंट होने चाहिए, इससे ज़्यादा भी 1 2 हो तो कोई दिक्कत नहीं चलेगा, वो उसका क्या है, यूनिवर्सल। अरे भाई उसी से कंसीडर किया गया है। ठीक है, तो आंसर में आपका इसका आंसर थर्ड है, आंसर थर्ड आपका क्या है, आंसर थर्ड आपका इस तरह है 0 1 2 3 4 5 6 6 के बाद क्या है, 6 के बाद 7 8 9 10, 7
8, 9, 10। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी वीडियो और आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आपकी सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है। ठीक है, तो धन्यवाद।